कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरुं ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं और विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते करते, उनके चरणों में वंदन करते करते
आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है पंच महाभूत पंच तन्मात्रा के बारे में। पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। और किसी ने जिज्ञासा प्रकट की है विष्णु सहस्त्रनाम और उसके बारे में। तो अभी तो भागवत चल रहा है, बीच बीच में कोई कोई एकाद उसके संगति मिलने वाला कोई श्लोक आवेगा तो उसका अर्थ देखेंगे, अन्यथा अभी तो बीच में कभी कभी देखेंगे, अन्यथा आप लोग गीता प्रेस से विष्णु सहस्त्रनाम की सुंदर किताब उपलब्ध है, अर्थ सहित भगवान आद्य शंकराचार्य के भाष्य के सहित हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। उसमें भगवान के नाम दिए हैं, एक एक नाम का एक एक भगवान के जो विशेषण हैं नाम के, उसका सुंदर गुणार्थ समझाया है। और गुजराती वाचकों के लिए, गुजराती पाठकों के लिए हम इतना कहेंगे कि अहमदाबाद या भावनगर से, मुझे ठीक से याद नहीं है, एक सुंदर गृहस्थ ने पूरी विष्णु सहस्त्र नाम के भगवद पाद, भगवान आद्य शंकराचार्य ने जो टीका लिखी है उसका अनुवाद विस्तृत रूप से देकर के बहुत सुंदर कार्य किया है उन्होंने। बहुत सुंदर उसका अनुवाद करके टीका का गुजराती भाषांतर किया है। बहुत सुंदर है, पठनीय एवं संग्रह्य ग्रंथ है वह। हिंदी में तो उपलब्ध है ही गीता प्रेस गोरखपुर से, अन्य भाषा में भी उपलब्ध होगा। आप लोग अपनी अपनी भाषा में देख लीजिए। गीता प्रेस की पुस्तकें तो अधिकांश भाषा में आद्य शंकराचार्य, भगवान आद्य शंकराचार्य के भाष्य के साथ उपलब्ध है। अपने रामकृष्ण मठ मिशन से जहाँ तक निकला है विष्णु सहस्त्रनाम की तो प्रत मिल जाएगी आपको, अर्थ भी मिल जाएगा। भगवद पाद भगवान आद्य शंकराचार्य की टीका है कि नहीं वो मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है, आप फिर भी देख लीजिए। आंग्ल भाषा में उपलब्ध होगा तो आपको जो भाषा में अनुकूलता हो उस भाषा में उसका पठन कीजिए। अब चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके अद्भुत एक लीला देखने जा रहे हैं। कल हमने देखा कि भगवान ने जरासंध का वध करवा दिया भीमसेन को हाथों। भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया। जब भगवान भीमसेन का वध करके उसके नगरी में प्रवेश करते हैं, भगवान ने उसके पुत्र सहदेव को ही राज्य गादी पर बिठा दिया है। मगध देश की, मगध देश का राजा था जरासंध, जो आज का ये पाटलिपुत्र और बिहार का जो प्रदेश पड़ता है वह अधिभूत के रूप से। भगवान प्रवेश करते हैं तब अनेक राजाएं बंदी थे। जरासंध ने दिग्विजय के समय जिन जिन राजाओं ने जरासंध का
शरणागत नहीं स्वीकार किया, शरणागति स्वीकार नहीं की, उन सब राजाओं को जरासंध ने बंदी बना दिया था। और ऐसे राजा थे 20,800। और इन राजाओं ने थोड़ी पूर्व भूमिका समझने की जैसी है। पहले तो कल हम लेना चाहते थे, हमने शुरू भी कर दिया, लेकिन हमारे हृदय में वो रंज रह गया था कि हमने पूर्व भूमिका बांधी नहीं और एक एक श्लोक देखा नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर स्तुति की है राजा लोगों ने, वो हमारे विवेक को इतना सुंदर जगाती है। तो आज वो स्तुति देखने का प्रयास करेंगे। पहले पूर्व भूमिका समझ ले, राजाओं ने जो स्तुति की है उसमें राजाओं को बंदी बना दिया है और राजाओं को विवेक जगा है। ऐसा नहीं एक आध साल से बंदी बनाया है, अनेकों साल से राजाओं को बंदी बना के रखा है। राजाओं को विवेक जगा है, और ऐसा विवेक जगा है इसलिए एक दूत को भेज करके भगवान के पहले शरणागत हुए हैं। समझिए, एक भी ताल बेताल नहीं हुआ है यहां पर। राजा लोग बंदी बने थे, उनको अत्यंत दुख मिला है, त्रास हुआ है। अब जब दुख जगता है तो विवेक जगता है, समझिए। इसलिए अपने यहां कहते हैं ना, भगवान दुख रूप में आते हैं। भगवान वज्रादपि कठोराणी होकर के अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कल भी वो बिंदु हमने देखा था, जब भगवान ने बलि राजा का सब कुछ छीन लिया, त्रिलोकी का राज्य छीन लिया, उतना ही बलि राजा को बांध दिया गया है। बलि राजा और उनकी भार्या दो हाथ जोड़कर के भगवान के सामने खड़े हैं। उनकी भार्या भगवान के चरणारविंद में वंदन करती है और बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रभु, ये आपका हम सब पर अनुग्रह है, सब कुछ छीन लिया है। भगवान क्रोधित तो हो रहे हैं, देखिए भगवान क्रोधित तो हो रहे हैं कि अब मैं तीसरा पांव कहां रखूं? तुमने तो मुझे 3 पांव की जमीन दी, 2 पांव में तो तुम्हारा सब कुछ मैंने माप लिया, अब तीसरा पांव रखने के लिए जमीन नहीं है। तब बलि राजा ने वंदन किया है भगवान के चरणारविंद में। दाहिने पांव में बलि राजा वंदन कर रहे हैं, बाएं पांव में उनकी भार्या वंदन करती है। दोनों जन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उतने में प्रहलाद जी आ गए हैं। प्रहलाद जी आकर के भगवान की स्तुति करते, प्रभु बहुत अच्छा किया, मेरे पौत्र के पास से आपने सब कुछ छीन लिया प्रभु, अब उसके पास कुछ नहीं रहा है। ये आपका उसके पर अनुग्रह है। समझिए, ये आपका अनुग्रह है। नागपत्नियां भी यही बोली है कालिया के दमन के समय। कालिया के दमन के समय नागपत्नियों ने भगवान को कहा, प्रभु आप हमारे स्वामी पर जो नृत्य कर रहे हैं, आपने हमारे स्वामी के फणों से जो खून की धाराएं निकाली है, प्रभु वो आपका न्याय नहीं है, वो आपका अनुग्रह है, पूर्ण शरणागति है। हमारी शरणागति ऐसी होती है कि जब तक हमको हमारे मन के अनुकूल होता है तब तक भगवान की कृपा लगती है, मन से विपरीत होता है तब भगवान की कृपा नहीं लगती है। इसलिए पुनः पुनः इस सत्संग में इस बात पर हम सब का ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज पुनः पुनः इस का हम चिंतन कर रहे हैं। तो राजाओं को जब दुख मिला तब राजाओं का विवेक जगा है।
भगवान के शरणापन्न हुए हैं और शरणागत होकर के भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु हमें मुक्त कराइए। हम लोग भी जरासंध से आबद्ध है, कल हमने देखा था उसका तत्वार्थ। इस जड़ वस्तु को ही हमने चेतन समझ लिया और जो चेतन आत्मा है हमारा, उसको हमने जड़ समझा। परिणाम स्वरूप हम भी आबद्ध हो गए हैं इस देह के अंदर में। बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से हम आबद्ध बन चुके हैं। मन एवं देह के विकारों से हम आबद्ध बन चुके हैं। अब हम भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान ने हमारे अज्ञान रूपी जरासंध का वध किया, जो जड़ और चेतन दोनों को एक कर दिया था और कर्म पास से कर्म की ग्रंथि बांध दी गई थी उसके ऊपर में। भगवान की कृपा से विवेक जागृत हुआ, चेतन और जड़ का विवेक हुआ और चेतन के आश्रय में आए। जरासंध का वध हुआ। जब भगवान उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, राजाओं के पास जाते हैं, राजाएं गदगद हो जाते हैं भगवान का सुमधुर सौंदर्य देख करके। राजा लोग कहते हैं, अरे हम तो नेत्रों से इनके रूप माधुरी को पीने की इच्छा हो रही है, नाक से हमें कृष्ण गंध आ रही है, हम जिह्वा से उनके श्रीअंग को चाटना चाहते हैं, कर्ण से उनकी लीला माधुरी सुनना चाहते हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय को हम भगवान के अंदर में डुबो देना चाहते हैं। देखिए, राजाओं की पर विपत्ति आई है। इस विपत्ति के अंदर में उनका विवेक जागृत हुआ और विवेक जागृत होकर वो भगवान के शरणापन्न हुए हैं। जीवन में इससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब हमारे पर विपत्ति आ जाए तब हमारा विवेक जागृत हो जाना चाहिए। विपत्ति के समय हमारा विवेक जागृत हो जाए, हम भगवान के शरणापन्न हो जाए और जो आई हुई विपत्ति है उसके पश्चात हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाए, हमारे जीवन की यात्रा बदल जाए, तो समझना वो भगवान के भेजा हुआ दुख है, अन्यथा वह हमारे कर्मों का दुख है। महात्मा लोग कर्म के कारण जो दुख मिलता है उसका तात्पर्य समझाते हुए कहते हैं, कर्म से जो दुख मिलता है तो दुख चले जाने के बाद हम संसार के विषयों के प्रति अधिक आकर्षित हो जाते हैं, अधिक भोगी बन जाते हैं। वासनाओं के दुख के बाद अधिक भोगी बन जाए, अधिक वासना भुगतने लगे, अधिक संसार में मस्त हो जाए, तो समझिए वो हमारे कर्मों का दुख है। और दुख के बाद यदि हमारे जीवन यात्रा बदल जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाए, उद्देश्य बदल जाए, हमारा साधन में पूर्णतः परिवर्तन आए, हमारे चरित्र में परिवर्तन आ जाए, तो समझिए वो भगवान का भेजा हुआ दुख है। यहां राजाओं को जो बंदी बनाया गया है, राजाओं को विवेक जगा है। राजा लोग दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। क्या सुंदर स्तुति करते हैं, इतनी सुंदर स्तुति करते। आइए पहले आवृत्ति करें, तत्पश्चात देखा जाएगा। राजा लोग भगवान की स्तुति करते हैं। 73वां अध्याय, 10वां स्कंद, 73वां अध्याय, श्लोक नंबर 8। जो लोग मूल भागवत खोल करके बैठे हैं स्तवन करने के लिए,
राजान ऊचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निरविन्नान् घोर संस्रुते। क्या सुंदर स्तुति की है। देखिए राजा लोग कर रहे हैं, सामान्य जन बंदी बनकर के स्तुति कर नहीं कर रहा है। जिनके पास समग्र ऐश्वर्य वीर्य था, सब पराक्रमी राजा थे, भोग भुगतने का एक भी साधन बाकी नहीं था, बलवान थे, ऐश्वर्य संपन्न थे, और आज बंदी बनाए गए हैं। भगवान ने उनको मुक्त किया अज्ञान के अंधकार से। तो भगवान की क्या स्तुति कर रहे हैं, क्या विवेक जगा है। भगवान को प्रार्थना करनी है। हो मानव महात्मा लोग समझाते हैं, तुम भी इन राजाओं की तरह बंदी बन चुके हो, इस शरीर और मन के आबद्ध बन हो गए हो। अब भगवान को प्रार्थना करो, विपत्ति में ये प्रार्थना कीजिए। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं राजा लोग। कहते नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय। प्रभु हम आपके शरणागत है और आपके शरणागतों की आप रक्षा करते हैं। अब हम घोर संसार में निर्विण्ण हो जा रहे हैं, घोर संसार में निर्विण्ण हो चुके हैं। आप हमें शांति प्रदान कीजिए। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान पाहि नः कृष्ण निर्विन्नान घोर संस्रुते। आप हमारी अब रक्षा कीजिए। हम इस संसार के अंदर में, घोर संसार में निर्विन्न हो चुके हैं। आगे के श्लोक में तो बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए क्या सुंदर विवेक जगा है राजाओं का। प्रभु हम संसार से अब ऊब चुके हैं, अब हमें शांति चाहिए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें समृद्धि नहीं चाहिए। देखिए इसलिए स्वामी विवेकानंद भी बहुत सुंदर समझाते हैं, यदि हमको जब क्षुधा लगती है तो उस क्षुधा का निवारण हम कुछ अन्न के ग्रास लेकर कर लेते हैं, लेकिन क्षुधा सदैव मिटती नहीं है, तृषा सदैव मिटती नहीं है। वैसे ही हमारे मन में जब वासनाओं का बवंडर उठता है और हम यदि वासनाओं का भोग कर लेते हैं तो कुछ क्षण के लिए लगता है हमारा मन शांत हुआ, वो शांत कतई नहीं होता है, ऊपर से हमारे मन में तूफान मचा देता है वासनाओं का और भोग करने के लिए। अब स्वामी विवेकानंद आगे समझाते हुए हमें कहते हैं, जब तक हम इसका अतिक्रम नहीं करेंगे वासनाओं का, तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं है। वासनाओं का उपभोग करने से वासनाएं शांत नहीं होती है। वो तो ऐसी है जैसे अग्नि के अंदर में घी की आहुति डालने से अग्नि और प्रज्वलित होता है, वैसे ही वासनाओं को भुगतने से मन में वासना को भुगतने की इच्छाएं और प्रबल बनती है। ययाति ने तो यही कहा, 80,000 वर्ष याद राज्य किया, पुत्र का युवावस्था की अवस्था लेकर के, पुत्र की युवानी लेकर के कितने भोग भुगते उसने, और अंत में यही कहा उसने। राजा लोग यहां पर यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब हमें शांति चाहिए। ये वासनाएं, ये ऐश्वर्य, ये संपदा हमें शांति नहीं दे रही है। आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नैनम नाथान वसूयामो मागधम मधुसूदन। क्या सुंदर विवेक जगा है। हम तो जब ये चिंतन करते हैं सचमुच हम गदगद हो जाते हैं। भगवान शुकदेव जी कितना अद्भुत तरीके से हमको समझाते हैं।
राजाओं ने कह दिया, हे मधुसूदन, हम मगध देश के राजा के दोष नहीं निकाल रहे हैं। हम जो बंदी बने हैं, हमारे पर जो त्रास गुजरा है, उसमें मगध देश के राजा का कोई कसूर नहीं है। हम उसका दोष देखते ही नहीं है। हम जो ये बंदी बने हैं प्रभु, उसमें आपका अनुग्रह है। आगे बोल रहे हैं। अब समझिए, हमें कोई कटु वचन कह जाए तो हमें कितना लग जाता है। कोई हमारा अपमान कर दे, त्रास गुजार दे, तो विवेक जगने पर भी हम उसे कितना क्षमा कर पाएंगे, वो प्रश्नार्थ है। यहां ये राजा लोग भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान को हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे, तब कह रहे, हम मगध नरेश का बिल्कुल दोष नहीं देखते हैं प्रभु, ये तो आपका अनुग्रह है। मगध नरेश जरासंध, वो तो केवल निमित्त मात्र है। क्या विवेक जगा है, कैसी परमार्थ की यात्रा हुई है। नैनम नाथान वसुयामो मागधम मधुसूदन, अनुग्रहो यद भवतो राज्ञाम राज्यच्युतिर्विभवो, राज्यच्युतिर्विभवो। प्रभु, हमको राज्य से च्युत कर दिया, हमको बंदी बना दिया, वो तो प्रभु आपका हम पर अनुग्रह है। अब आपके चरणों में मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कैसा विवेक जगा है, चिंतन कीजिए। अरे महात्माओं ने तो ऐसे ऐसे सुंदर इसके अर्थ निकाले हैं, हम क्या कहे, बलिहार हो जाते हैं जब ये सुनते हैं। तो राजाओं का विवेक जगा, शरणापन्न हो गए, और जहां हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन हुआ, मति सुधर गई है। मति सुधर गई है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु, हम जो बंदी बने हैं, हमारा राज्यसन छीन लिया गया, हमारे पास से सब कुछ छीन लिया गया, उसमें मगध नरेश का कोई कसूर नहीं है, उसमें तो आपका अनुग्रह है। भगवान के दर्शन से यह मति हुई है। आवेगा एकादश स्कंद में हम देखेंगे, भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु बनाते हैं। उसमें एक गुरु बनाया भगवान दत्तात्रेय ने गणिका को। अब गणिका के अंदर में एक दिन विवेक जगा है। हर रोज गणिका अपने शरीर को सज धज करके तैयार रखती थी। एक दिन सज धज करके तैयार रखा है अपने शरीर को, उस दिन कोई आता नहीं है, और गणिका के अंदर में विवेक जगा है, और उसको अपने शरीर पर से नफरत हो गई कि हाड़मांस रक्त विष्ठा मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है। उसका विवेक जगा और उसकी जीवन यात्रा बदल गई। महात्मा लोग उसका अर्थ समझाते हुए कहते, उस गणिका को विवेक कैसे जगा। दूर में, बहुत दूर में वृक्ष के नीचे भगवान दत्तात्रेय बैठे थे। महात्माओं के शरीर की हवा लगी है उसको। अनेक दूर में भगवान बैठे थे, दत्तात्रेय भगवान वृक्ष के नीचे, और दूर से वो देख रहे हैं। उस गणिका में जो विवेक लगा जगा, उसका कारण महात्मा दत्त थे। दत्तात्रेय भगवान के शरीर से जो वायु स्पर्श करके बह रही थी, वो गणिका के वहां जाती है और गणिका को
उसके कारण विवेक जगा है। अरे महात्माओं की महिमा का हम क्या वर्णन करें। उनके संग से जो वायु बहती है, उनके स्पर्श से जो वायु बहती है, उसका भी हम पान करेंगे तो हमारा विवेक जग जाएगा। ये महात्माओं के उपस्थिति का, महात्माओं के दर्शन की महिमा बताते हुए महात्मा लोग वर्णन करते हैं। यहां राजाओं के अंदर में जो विवेक जगा है, हम तो कहते हैं हमारा ये भाव है, भगवान के जहां दर्शन कर लिए विवेक जग गया, मन परिवर्तन हो गया। यही तो श्री रामकृष्ण देव भी करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? अरे प्रत्येक के मन को माटी के ढेफों की तरह लेकर के रौंद दिया है। तत्पश्चात उन्होंने जो चाहा वो आकार उसको दिया है। हमारी भी तो भगवान से यही प्रार्थना है। ओ प्रभु श्री रामकृष्ण, ओ युगावतार, आप भी हमारे मन को मट्टी के रेंदों की तरह तोड़ दीजिए और आपको जो चाहे उस आकार का उसे बनाइए, ताकि हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। समझिए राजाओं का क्या विवेक जगा है, थोड़ा चिंतन कीजिएगा। मूल भागवत में अनुवाद के साथ दिया है, हम तो अक्षरशः अनुवाद नहीं कर सकते हैं। प्रयत्न करते हैं जहां तक हो सके। आप मूल अनुवाद अवश्य पढ़िए। जब ये श्लोक पढ़ेंगे आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। नैनम नाथान वसूयामो मागधम मधुसूदन अनुग्रहो यद भवतो राज्ञम राज्यच्युतिर्विभो। हम जरासंध की कोई निंदा नहीं करते प्रभु, क्योंकि मनुष्य जब राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो वो मदोन्मत्त हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके जैसा बलवान, उसके जैसा पदाधिकारी, उसका जैसा ऐश्वर्य संपन्न इस जगत में और कोई नहीं है। और ऐश्वर्य के मद में, श्री के मद में, संपत्ति के मद में, प्रतिष्ठा के मद में, पद के मद में वो कहता है कि मेरे जैसा अब और कोई नहीं है। समझिए, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आती हमने चिंतन भी किया है। रामकृष्ण देव एक बार हृदय को लेकर के गंगा जी के अंदर में नाव से जा रहे थे। गंतव्य स्थान आया, नाव से श्री रामकृष्ण देव उतर रहे, साथ साथ में हृदय भी उतर रहा है। और उस गंगा जी के बालू में दूर में एक व्यक्ति बैठा था। कथामृत में ये प्रसंग आता है। वो ब्राह्मण था। बालू में बैठे बैठे ही उसने दूर से श्री रामकृष्ण देव को कहा, ओ श्री रामकृष्ण, तुम कैसे हो? और रामकृष्ण देव उसकी आवाज सुन करके हृदय को कहते हैं, हृदय, लगता है इसके पास पैसा हुआ है, ये पैसे का जोर बोल रहा है। जब व्यक्ति संपत्तिवान बनता है, पदाधिकारी बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है, तो वो कहता है ना, तुम जानते हो हम तुमको क्या कर सकते हैं। तो प्रभु, राजा लोग कहते हैं हम जरासंध का दोष नहीं देखते, जरासंध की निंदा नहीं करते हैं। हमको पद से च्युत कर दिया आपने, हमारी लक्ष्मी छीन ली, ऐश्वर्य छीन लिया। प्रभु वो तो आपका अनुग्रह है। अब आगे क्या प्रार्थना करते? ऐसी सुंदर स्तुति है ना, हम सच कहते उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जैसे कहते हैं, राजश्चर्य मदोन्नद्वो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते संपदोचलः।
प्रभु संसार में जो माया से मोहित है वही यहां की संपत्ति को अचल समझता है। इस संपत्ति तो कैसे है? विद्युत तरंग चपला, भगवान आद्य शंकराचार्य कहते चरपट पंजरिका स्तोत्र में, लक्ष्मी विद्युत तरंग चपला, आज है कल नहीं है। जो आया है वो जाने के लिए आया है। जो कुछ आया है, संपत्ति आई है तो जाने के लिए आई है। नाम यश प्रतिष्ठा कीर्ति मिली है, पद मिला है, ख्याति विख्याति मिली है, तो वो मिली है, जो मिला है वो केवल जाने के लिए आया है। आज है कल चला जाएगा। थोड़ा विवेक कर लीजिए और गूढ़ार्थ से, हमें जो शरीर मिला है वो मिला है जाने के लिए मिला है। आज है कल चला जाएगा। तब इस शरीर के प्रति भी क्यों अहंकार करने का कि हम बहुत बाहुबल वाले हैं, हमारा सौंदर्य है, हमारी लटकें ऐसी है, चक्षु ऐसे है, वर्ण ऐसा उजला है हमारे शरीर का। इसके प्रति जो कोई गर्वान्वित होता है वो आपकी माया से मोहित है। अब कैसे माया से मोहित है? आगे कहते हैं राजा लोग, जो इसको अचल समझ करके इससे आबद्ध हो जाता है, चल संपत्ति को जो अचल समझ लेता है, उसकी दुर्दशा कैसी है? मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकीं माया मयुक्ता वस्तु चक्षते। अरे इस संसार में तो वही आकर्षित होते हैं भोगों को देख करके, संसार को देख करके तो प्रभु वही आकर्षित होते हैं जिसको इस संसार के स्वरूप का मालूम ही नहीं है, जो अबोध है, जो मूढ़ है। छोटे बालक को हमारे गुजरात के कच्छ प्रदेश में लेकर के जाइए, जहां पर बालू ही बालू है, रण प्रदेश, या राजस्थान में लेकर के चले जाइए तो क्या होगा? बालू के अंदर में दूर से जैसे जल दिखाई देता है और बालक उसे जल समझ करके अपने पिता को कहता है, बाबा बाबा, पिताजी पिताजी, पापा देखो वहां जल है, चलो, हमारी प्यास वो दूर कर देगा। वो बालक समझता नहीं है कि वहां जल नहीं है, वो तो मृग जल है, मरीचिका है, मिराज है। वो बालक समझता नहीं है क्योंकि बालक मूढ़ है, अबोध है। वैसे ही इस संसार को देख करके, संसार के भोगों को देख करके उसके प्रति जो आकृष्ट होता है, उसे जो सत्य समझता है और उसके प्रति जिसका मन जाता है, वो तो मूढ़ है, वो तो अबोध है। प्रभु इस संसार की संपत्ति, इसकी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति को जो चल नहीं मान करके अचल मानता है, उसके प्रति जो आकर्षित होता है, वो तो प्रभु मूर्ख है, वो बालक की तरह मूढ़ है। क्योंकि संसार के सभी भोग वो तो मृगजल है, मृगजल का कभी अस्तित्व नहीं होता है। जो मूढ़ होते हैं वही मृगजल से आकर्षित होते हैं। आगे श्लोक में वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर है। वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृदः ज्ञतः प्रजः स्वा अतिर्निगृणः प्रभु मृत्युं परस्त्वा विगण्य दुर्मदाः। कहते हैं हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा है। भगवान पहले वयम पुरा श्रीमदनष्ट दृष्टयो, भगवान पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चकचूर थे और अंध हो चुके थे।
धन संपत्ति ऐश्वर्य के मद में हम नशे में चूर होकर अंध हो चुके थे। जब व्यक्ति को संपत्ति का, प्रतिष्ठा का, पद का, सौंदर्य का, अपने अहंकार का मद चढ़ता है, तब व्यक्ति अंधा हो जाता है। अंधा अर्थात उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, उसमें विवेक नहीं रहता है। और हम समझते थे कि पृथ्वी को जीतने के लिए हम लोग एक दूसरे की होड़ लगा रहे थे। जब हम अंधे हो चुके इस भोगों के प्रति, वयम पुरा श्रीमद नष्ट दृष्टयो जिगीषयास्या इतरे तरस्पृदः, एक दूसरे के साथ हम होड़ लगा रहे थे प्रभु। इस पृथ्वी को जीतने के लिए हम राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट तो हम बनेंगे, आपसे अधिक बलवान हम हैं। लोग कहते हैं हमसे अधिक धनी वो नहीं है महाराज, उससे अधिक धनी तो हम हैं। अरे हमसे अधिक सौंदर्यवान कौन है? अरे हमसे अधिक दानवीर कौन है? अरे हमसे अधिक सेवा करने वाला कौन है? हमसे अधिक भक्ति करने वाला कौन है? हमसे अधिक पद प्रतिष्ठा वाला कौन है? ख्याति विख्याति वाला कौन है? तो प्रभु इस धन संपत्ति ऐश्वर्य के नशे में ऐसे चकनाचूर हो चुके थे कि हम एक दूसरे से होड़ लगाते थे पृथ्वी को जीतने के लिए। हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा था। हम मतवाले होकर भूल चुके थे प्रभु। ज्ञतः प्रजा स्वाहा, प्रजा पर हमने अत्यंत क्रूरता की है। समझिए, ज्ञतः प्रजा स्वा अतिर्निर्गुणः प्रभु मृत्युम परस्त्वा विगण्य दुर्मदाः। हम भूल चुके थे कि प्रभु मृत्यु के रूप में आप ही हमारे मस्तिष्क पर सवार होकर हो चुके हैं। हम भूल चुके थे कि आप मृत्यु से हमारे सामने मृत्यु रूप से खड़े हैं। इस बात की भी हम परवाह नहीं करते थे। मनुष्य भूल जाता है जब संपत्ति, ऐश्वर्य, ख्याति विख्याति, पद प्रतिष्ठा का मद चढ़ता है कि अरे भाई एक न एक दिन चले जाने वाला है। 2 दिन कर ले चमन दिवाली, आखिर होली रंग जले। आखिर में तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। इसलिए माँ ने कहा ना, बेटा इस शरीर के प्रति क्या अहंकार करते हो? उसकी अंतिम गति क्या है? 5 सेर राख ही है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो प्रभु हम भूल चुके थे और एक दूसरे के साथ हम होड़ लगा रहे थे पृथ्वी को जीतने के लिए। आप मृत्यु रूप से हमारे मस्तिष्क पर सवार है, वो भी हम भूल चुके थे प्रभु। हम धन संपत्ति के नशे में ऐसे चकनाचूर हो चुके थे। आगे श्लोक करते हुए कहते हैं, त एव कृष्णाद्य गभीरहंसा दुरंत वीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकंपया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते। बहुत सुंदर कहते हैं, हे सच्चिदानंद कृष्ण, त एव कृष्णाद्य गभीरहंसा दुरंत वीर्येण विचालिताः श्रियः। काल की गति बड़ी न्यारी होती है, गहन है, बलवान है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। काल की गर्त में हम सब लोग दसे जा रहे हैं। क्यों नो वह शरीर आप ही का तो है। बहुत सुंदर यहां पर कहते हैं, हमें निर्धन कर दिया प्रभु। काल की इस गर्त में हम निर्धन हो गए, वो आप ही की कृपा है। आप ही की कृपा से हम निर्धन हो गए। आपकी कृपा से हमारा घमंड जो था वो चकनाचूर हो गया प्रभु। हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। तएव कृष्णाद्य गभीरहंसा दुरंत वीर्येण विचालिताः श्रियः। काल की गति अत्यंत गहन है।
काल बलवान है और टाले टलता नहीं है, क्यों न हो वह आपका शरीर ही तो है। भगवान का विराट रूप का जब वर्णन आता है तब भगवान के विराट स्वरूप में काल अवस्थित है। इसलिए राजाओं ने उसकी ओर दृष्टिपात करते हुए कहा कि प्रभु वो काल क्यों बलवान न हो, क्योंकि वो तो आपके शरीर का ही एक अंग है। 14वें श्लोक में कहते हैं, अथो न राज्यम मृगतृष्णिरूपीतम देहेन सस्वत पततारुजाम्बुवा उपासितव्यम सुस्पृह्यामहे विभो क्रिया फलम प्रेत्य च कर्णरोचनम। यह शरीर क्षीण होते जा रहा है। शरीर 6 विकारों से है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। ये रोगों की जन्मभूमि है ये शरीर। अथो न राज्य मृगतृष्णि रूपितम देहे न सस्वत पतता रुजाम भुवा। इसका सतत पतन हो रहा है, षड विकारों से ग्रस्त है। उपासितव्यम स्पृह्यामहे विभो क्रिया फलम प्रेत्य च कर्ण रोचनम। अब इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की हमको अभिलाषा नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा के रूप में सब कुछ मिथ्या ही है। मृग तृष्णा अथो न राज्य मृग तृष्णि रूपितम। ये सब राज्य अब क्या है, संसार के भोग क्या है, हमको पता चल गया है नाथ। ये मृग तृष्णा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमें स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए। मृत्यु के पश्चात हमारे वीरता के कारण, हमारे शुभ कर्म के कारण जो स्वर्ग इत्यादि मिलता है, हमको उसकी भी अभी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब स्वर्ग आदि केवल सुनने में ही अच्छा लगते हैं। क्रिया फलम प्रेत्य च कर्ण रोचनम। साफ शब्दों में कह दिया, ना हमें स्वर्ग चाहिए ना कुछ चाहिए। याद कीजिए वृत्रासुर की स्तुति। वृत्रासुर यही स्तुति कर रहा है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। इसके अंदर में गर्भित अर्थ समझिए, जब सचमुच भगवान के प्रति प्रेम जगेगा, सचमुच का वैराग्य जगेगा, तो जगत का एक भी भोग्य पदार्थ, जगत का एक भी वासना हमारे मन को आकृष्ट नहीं कर पाएगी। हमको तीनों लोकों के भोग हमको कतई अच्छे नहीं लगेंगे। हम सर्वथा सर्वरूप में भोगों का त्याग करके केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। फिर नाम यश कीर्ति आकांक्षा पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान देंगे तो हम कहेंगे प्रभु नहीं चाहिए हमको। अब तो हमको केवल आपके चरणारविंद की भजना करनी है। और 15वें श्लोक में भी बहुत सुंदर कहा है, कहते हैं तम न समाधि सोपायम येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिहि। इसलिए आपने अच्छा किया कि हम लोगों को श्री भ्रष्ट कर दिया है, हमारा अभिमान तोड़ दिया। अब हमको राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जान गए कि सब राज्य मृग तृष्णा के समान है। हमें तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, केवल यही चाहते हैं कि आपके द्वारा आपके चरणों का हम सेवन करते रहे, आपके चरणों की हम पूजा करते रहे। बस आप यह युक्ति बना दीजिए कि हमको आपके चरणों की स्मृति सदैव बनी रहे। तम न समाधिशोपाय येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। और 16वां श्लोक तो अद्भुत है।
ये 16वां श्लोक हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस 16वें श्लोक के पैम्पलेट छपवा करके इस श्लोक को अनेकों लोगों में वितरित करते थे मालवीय जी। और मालवीय जी के पास से गांधी जी ने भागवत सुनी, तब गांधी जी को भगवान के प्रति एक अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ है। गांधी जी ने स्वयं कहा है, जब मैंने मालवीय जी के श्रीमुख से भागवत की कथा सुनी तब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। धर्म का अनुसरण तो करता था, अब धर्म का अनुसरण प्रेम से करने लगा। भगवान के प्रति मेरे हृदय में प्रेम जगा, तो वो केवल मालवीय जी के श्रीमुख से भागवत सुनने के कारण। और वही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके पैम्पलेट छपवा करके जो लोग शोकग्रस्त है, संकटग्रस्त है, समझिए, जो लोग अनेकविध समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनको कहते थे कि इस श्लोक को मंत्र समझ करके उसका पाठ करते जाइए, उसका स्मरण करते जाइए। और वो यही श्लोक है जो आप सब लोग जानते हैं। हमारे साथ उसकी आवृत्ति कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी कोई भी क्लेश से ग्रस्त हो, वो इसको मंत्र समझकर इसका पाठ करे, उसका क्लेश भगवान दूर करते हैं। हम सब लोगों को क्लेश लगा है। इस शरीर रूपी अज्ञान जो जड़ है, उस जड़ को हमने सच मान लिया है, जगत के भोगों को सत्य मान लिया है। हमारा विवेक चला गया है। हम संपत्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, श्रीमद, ऐश्वर्य मद, सौंदर्य मद में प्लावित हो चुके हैं। हम क्लेश से ग्रस्त है, कितने कितने क्लेशों से ग्रस्त है। ओ प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र, हमारे इस क्लेशों को दूर कीजिए। जब राजाओं ने इतनी सुंदर स्तुति की, भगवान ने तब कहा, अब आज से तुम लोग मेरी भक्ति करो और मेरी प्रीति तुम्हारे हृदय में सदैव बनी रहेगी। आज से तुम सदैव मेरी भक्ति करते रहोगे। क्या भगवान ने अद्भुत आशीर्वाद दे दिया। जीव को जो चाहिए वो भगवान दे रहे। यहां पर भगवान ने कहा, आज से तुम लोगों की भक्ति मेरे प्रति सदैव बनी रहेगी। तुम लोग केवल मेरी ही भक्ति करते रहोगे। और भगवान कहते हैं, यह निश्चय जो तुमने किया है वह बड़े सौभाग्य की बात है। यह भगवान का आपके ऊपर अनुग्रह है, जो तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब हमको जगत के भोग नहीं चाहिए, हम केवल आपके चरणों की उपासना करेंगे। जगत के भोग मृग तृष्णा के समान हैं, अब हमको वो आकर्षित नहीं करते हैं। ये जो तुमने निश्चय कर लिया है कि अब सदैव मेरे चरणों की उपासना करते रहोगे तुम, वो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ने अभय वचन दिया। और भगवान कहते हैं, मनुष्य श्रीमद के कारण बंध जाता है, संपत्ति का मद मनुष्य को बांध देता है। अब तुम, भगवान कहते हैं, राज्य भी करो और अपने मन को मुझ में लगा के रखो, अंत में तुमको मेरी ही प्राप्ति होगी। जाओ, तुम राज्य भी करो और अनासक्त होकर तुम राज्य करो और अंत में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। भगवान ने जो बात कही है बहुत सुंदर कही है।
उदासीनाश्च देहात्मा उदासीनाश्च देहादा वात्मा दामा धृतभृतः मय्यावेश्य मनः सम्यग् मामन्ते ब्रह्मयास्यय। उदासीनाश्च देहाद वात्मा दामा धृतव्रताः, संधि विच्छेद कर दीजिए। देहात आत्मदामा आत्मरामा, क्षमा कीजिए, आत्मरामा धृतव्रताः मय्यावेश्य मनः सम्यग् मामन्ते ब्रह्मयास्यय। अंत में तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवान ने सबको आश्वस्त किया। अब आगे के प्रसंग में हम प्रवृत्त होंगे, प्रवेश करेंगे। उसके पहले महाराज से विनती कि एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आगे के प्रसंग में जाएंगे। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो। दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, साधन और नहीं या कली में, जा सोच निवेरो। साधन और नहीं या कली में, जा सोच निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, सूर कहा कहे, सूर कहा कहे, सूर कहा कहे, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन
केरो भरोसो जढ़इन चरणन केरो भरोसो जढ़इन चरणन केरो जढ़इन चरणन केरो जढ़इन चरणन केरो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान ने राजाओं को अंतिम जो उपदेश दिया, उदासीनाश्च देहादावात्मा राम धृतव्रता मय्यावेश्य मनः सम्यक् मामन्ते ब्रह्म यास्यथा। उदासीनाश्च देहादि एव आत्मा राम धृतव्रता। भगवान ने कहा देह के प्रति उदासीन रहना और अपने मन की मति सदैव मुझ आत्मा में लगा करके रखना। मुझ में मन लगा के रखना, मुझे सब कुछ अर्पण करके करना, मेरी कथा सुनना, सत्संग करना। प्रहलाद को भी जब भगवान ने राज्यासन दिया तब भगवान ने एक की दो ही बात कही थी, प्रहलाद रोज मेरी कथा सुनना और रोज सत्संग करना। यही दो बात बताते भगवान, रोज मेरी कथा सुनना और मेरा सत्संग करना। यहां राजाओं को भी भगवान ने यही उपदेश दिया। अब आइए भगवान का तो आज राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करवानी है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की अब वंदना करते हैं। बहुत सुंदर स्तोत्र है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अब सब राजाओं का शरणागत हो चुके हैं, शरणापन्न हो चुके धर्मराज युधिष्ठिर के पास। अब राजसूय यज्ञ का आरंभ होगा। उसके पहले जब धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला कि किस तरह से जरासंध का वध किया भीमसेन जी ने और भगवान ने किस तरह से सुंदर उनकी कृपा बनाई, अब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के अब अग्र पूजा होने वाली है और शिशुपाल का उद्धार होने वाला है। बहुत सुंदर स्तुति है। एक दो श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। स्तुति ज़्यादा लंबी नहीं है, 4 ही श्लोक है। संक्षिप्त में देख ले, क्योंकि धर्मराज स्तुति कर रहे हैं। तो धर्मराज क्या सुंदर स्तुति करते हैं। भागवत में तो सब कुछ है, स्तुति है, गीत है, भक्ति है, सब कुछ भरा हुआ है। ये रसो वही सह है। तो आइए 74वां अध्याय श्लोक संख्या 2। युधिष्ठिर उवाच ये स्युस्त्रैलोक्य गुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा क्षीरसैवानुशासनम्। अब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा का क्या वर्णन करें। त्रिलोकी के जो गुरु है सनक आदि, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, वो भी आपकी आज्ञा को उठाने के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स भवान् अरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनां दत्तेऽनुशासनं भूमंस्तदत्यन्त विडम्बनम्। हमारी विडंबना क्या है प्रभु? हमारी स्थिति तो यह है कि हम स्वयं दीनहीन हैं और अपने को हम भूपति समझते हैं। हम स्वयं दीनहीन हैं और अपने को तो हम भूपति समझते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हमें होना चाहिए आपके दंड का पात्र प्रभु। कितना सुंदर कहते, हम दीनहीन हैं और हम समझते हम भूपति है। प्रभु जब हम ऐसा समझते तो हम आपके दंड के पात्र हैं।
भूमंस्त्य दत्यंत विडंबनम न ये कस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः। क्या सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं। न ये कस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वदते तेजो हसते च यथा रवेः। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसमें भी जब बुद्धि और हास नहीं होता है, उसमें कोई बुद्धि की वृद्धि नहीं होती है और उसमें बुद्धि का हास भी नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान चला जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञान सदैव बना ही रहेगा। समझिए, तो जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसमें भी जब बुद्धि और हास, वृद्धि और हास नहीं होता है, तो प्रभु आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, आपकी तो बात ही हम क्या करें। आगे के श्लोक में कहते हैं, नैवते जित भक्तानां ममाहमिति माधव तम तवेति च नानाधि पशुनामीव वैकृता। प्रभु आपके भक्तों के अंदर में मैं और मेरा नहीं होता है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये अज्ञान है, और आपके जो भक्त होते उसमें ये भाव नहीं होता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव नहीं होता है। ये भेद बुद्धि तो प्रभु पशुओं की होती है, जिसमें ये भेद बुद्धि है, मैं मेरा और तू तेरा, अहमता और ममता की बुद्धि जिसमें है, वो तो प्रभु पशु के समान है। पशुनामिव वैकृता। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ का समय आने पर भगवान की अनुमति से बड़े बड़े महात्माओं को आमंत्रित किया। सब महात्मा आए, वशिष्ठ आए, गौतम आए, व्यास आए, भरद्वाज आए, सुमंत आए, असित आए, च्यवन आए, कश्यप आए, मैत्री आए, कण्व आए, कवश आए, त्रित आए, विश्वामित्र आए। सबको बुलाया, चारों वर्णों को बुलाया। अरे धृतराष्ट्र आए, दुर्योधन आए, कर्ण आए, सब आए हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम के लोग आए। अब पूजा किसकी हो? अब अग्र पूजा का समय आया। राजसूय यज्ञ में तो अग्र पूजा करनी पड़ती है। अब पूजा किसकी की जाए? अब किसकी पूजा हो? यह प्रश्न आकर खड़ा होता है। सब लोग एक दूसरे का और देख रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी अग्र पूजा की जाए। अंत में सहदेव जी से रहा नहीं गया। सहदेव जी खड़े हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर कहा, हमारे बीच में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजित है। द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सहदेव जी ने कहा, हमारे बीच श्री कृष्ण विराजमान है और श्री कृष्ण ही इस राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी एवं योग्य है। यदात्मकमिदं विश्वं कृतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मंत्राः सांख्यम योगश्च यत्परः। क्या सुंदर कहा है, क्योंकि यही समस्त देवता, देश, काल, धन आदि है। यदात्मकमिदं विश्वं कृतवश्च यदात्मकाः। श्री कृष्ण ही उपादान कारण होने के कारण संपूर्ण विश्व है। श्री कृष्ण शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर स्तुत यहां सहदेव जी ने कहा है। श्री कृष्ण उपादान कारण है और उपादान कारण होने के कारण समग्र विश्व वही है। सांख्य वही है, योग भी वही है, अग्नि भी वही है, ऋतु भी वही है, आहुति भी वही है। सब उन्हीं के लिए है, सब उन्हीं का स्वरूप है, क्योंकि वह उपादान कारण है। उपादान कारण किसे कहते हैं समझिए।
उपादान कारण वह है जो कभी कार्य से जिसका विच्छेद न हो, उसे उपादान कारण कहते हैं। तो श्री कृष्ण समग्र जगत के उपादान कारण हैं। जगत कार्य है तो श्री कृष्ण उपादान कारण है, परम मूल कारण है। और उपादान कारण अर्थात जो कार्य से अलग न हो उसे कहते उपादान कारण। इसलिए श्री कृष्ण ही विश्व है, समग्र जगत श्री कृष्ण है, योग श्री कृष्ण है, सांख्य श्री कृष्ण है, तप श्री कृष्ण है। सब कुछ यज्ञ आहुति ऋतु सब कुछ श्री कृष्ण ही है। सहदेव ने श्रुति पढ़ करके श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा के अधिकारी एवं योग्य बताया। और सहदेव जी ने श्रुति से कह बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही कार्य कारण है, यह सबकी सृष्टि करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रियते न प्रियेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत के अंदर में यही बात बताई है। श्री कृष्ण उपादान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, दोनों वही है, इसलिए कहा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही कार्य कारण है, वह सबकी सृष्टि करते हैं, यही धर्म का फल देते हैं, इसलिए उन्हीं की अग्र पूजा करनी चाहिए। सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानंददर्शिने देयं शांताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता। एवमचित् सर्वभूतानां आत्मानश्चरहार्हणं भवेत्। एवं चित् सर्वभूतानां आत्मनश्चार्हणं भवेत्। इन्हीं की अग्र पूजा करनी चाहिए। अग्र पूजा होने पर सबको आनंद होगा। जब अंगी की पूजा हो जाती है तो अंग की पूजा हो जाती है। समझिए, जब अंगी की पूजा हो गई तो अंग की पूजा हो जाती है। इनकी अग्र पूजा हो जाने पर सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। विशेष्य की पूजा हो जाए तो विशेषण की पूजा हो जाती है, कारण की पूजा हो जाए तो कार्य की पूजा हो जाती है। विशेष्य की पूजा हो जाए तो विशेषण की पूजा हो जाती है, कारण की पूजा हो जाए तो कार्य की पूजा हो जाती है। विवर्ता अभिन्न निमित्तोपादान की पूजा हो जाए तो विवर्त की पूजा हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के लिए लायक है। श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा हो जानी चाहिए। सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानंददर्शिने देयम शांताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता। जब सहदेव ने यह प्रस्ताव रखा तो सब लोगों ने साधु साधु कह करके उसका अनुमोदन किया। पितामह भीष्म सहदेव का बड़ा भारी समर्थन करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर तो यही चाहते थे। अब हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरंभ होने वाली है। सुवर्ण का आसन बिठाया गया है। आप अपने हृदय में इस छवि को अंकित कीजिए। हमारे भगवान की पूजा होने वाली है। भगवान बैठे हैं सुवर्ण जड़ित आसन पर। श्री कृष्ण आसन हुए हैं। भगवान के श्री चरणों को
सुवर्ण के थाली में रखा गया है। भगवान के चरणों की पूजा होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के श्री चरण को अनेक नदियों के जल से, समुद्रों के जल से, वेदोक्त ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित शुद्ध जल से, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, कावेरी के जल से, नर्मदा जी के जल से भगवान के चरणारविंद की पूजा करते हैं। पाद प्रक्षालन किया। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के चरण धोए, धर्मराज युधिष्ठिर गदगद हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को कहते, प्रभु मैं दीनहीन हूं, आपकी कृपा के कारण सब कुछ हो रहा है और यश हमको मिल रहा है। हे प्रभु आप धन्य है। भगवान की चरण वंदना करते करते धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान का चरणोदक अपने मस्तिष्क पर चढ़ाया है, उसका पान किया है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की चरण पूजा करते करते इतने भावुक हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। नेत्रों में अश्रु इतने छा गए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ दिखता नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं। सभी सभासद जन भगवान को प्रणाम कर रहे। आकाश में दुंदुभी बज रहे हैं, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, सब लोगों ने जय जयकार किया। बोलो द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र की जय। सब लोगों ने जय जयकार किया। आनंद छा गया। पुष्प वृष्टि के देवताओं ने दंदुभी नादे बजने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में इतने जल आए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ दिखता नहीं है। इतने में वहां पर शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल खड़ा हो गया और अनशन बकने लगा। शिशुपाल ने कहा, जैसा मैं वैसा यह श्री कृष्ण, अरे वो भी राजा, मैं भी राजा हूं। ये तो एक काल की कुछ महिमा है कि आज उसकी पूजा हो रही है और हमारी पूजा नहीं हो रही है। अरे ये श्री कृष्ण वो कैसा है? वो तो मेरा भाई है, एक तरह से हमारा भाई है। अरे ये ऐसा है कि मेरी मंगेतर को ही उठा करके ले गया था और उसकी पूजा कर रहे हैं आप लोग। अरे ये तो ग्वाला है, ग्वाले की कभी कोई पूजा की जाती है? अरे मेरे मंगेतर को उठा करके ले गया था। ये तो समय का फेर है कि आज लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। ये सहदेव तो छोटा है, उसमें क्या अकल होती है? इस सहदेव की बुद्धि पर आप लोगों ने अनुमोदन दे दिया और उसकी पूजा कर रहे हैं आप लोग। यज्ञ का पुरोडाश कौवे को नहीं मिलना चाहिए। शिशुपाल अनशन बगता है। शिशुपाल जब बक रहा है और जब शिशुपाल गालियां दे रहा है तो उसने कहा कि भगवान की तो वो निंदा करता है, लेकिन वो निंदा भगवान की स्तुति बन गई है। शिशुपाल कहता है कि ये धर्म कर्म से बहिष्कृत है श्री कृष्ण। बात तो सही है, भगवान तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ से परे हैं, धर्म एवं अधर्म से परे हैं हमारे भगवान द्वारिकाधीश। शिशुपाल कहने लगा, अरे श्री कृष्ण कैसा है? धर्म एवं कर्म से बहिष्कृत है। अरे वर्णाश्रम धर्म के आचार का पालन नहीं करता है वो। उसने एक भी वर्णाश्रम धर्म के आचार का पालन नहीं किया है, क्योंकि भगवान चारों आश्रम से पर है, तीनों अवस्था से पर है, तुरीय तत्व है।
भगवान तीनों अवस्था भी है, तीनों अवस्था से पर भी है। तो भगवान तो चारों आश्रम से पर है, इसलिए भगवान वर्णाश्रम धर्म का कैसे पालन करेंगे? अरे वो तो गुणों से हीन है, शिशुपाल कह रहा है। बात तो सही है, हमारे भगवान तो निर्गुण है, वो गुण कहां से बने? शिशुपाल जो जो निंदा करता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण की वह स्तुति बनती है। और अंत में शिशुपाल कहता है, अरे श्री कृष्ण पूजा के योग्य नहीं है। शिशुपाल ने गर्जना की है बड़ी सभा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही थी। जो भगवान के भक्त थे उन्होंने तो कानों में अंगुली डाल दी और समझ लिए कि भगवान की निंदा हो रही है, वो सुनने योग्य भी नहीं होती है, वो सुनने से पाप लगता है। जो भगवान के भगवत भक्त थे उन्होंने अपने कानों में अंगुली डाल दी। कई लोग उस सभा को छोड़ करके चले गए, क्योंकि जो भगवान की निंदा सुनता है उसकी अधोगति होती है। लेकिन कोई कोई राजा अभी शिशुपाल के जैसे असुर वृत्ति वाले भी थे, उन्होंने शिशुपाल का समर्थन करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए। और कोई कोई राजा लोग शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए, उद्धृत हो गए। कोई कोई राजा शिशुपाल के समर्थन में आ गए। अब क्या हुआ? दो गुट बन गए, बस वाणी से प्रहार हो रहे हैं। अब भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा अब पांडव यदि क्रोधित हो गए तो यज्ञ में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी, क्योंकि यजमान धर्मराज युधिष्ठिर है। भगवान पांडवों की रक्षा करने के लिए, पांडवों के यज्ञ में बाधा न आए, पांडवों के यजमान धर्म का भंग न हो, उसके लिए भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला। वो भगवान को अपमान कर रहे थे, सब लोग स्तब्ध है, भगवान क्यों इतना अपमान सहन कर रहे? महाभारत में इस प्रसंग का विस्तृत से वर्णन है। आप लोग महाभारत सुने हो, पढ़े हो, तो आप लोग जानते हैं। भगवान कहते मैं उसकी 99 गलती अपराध माफ करूंगा। और शिशुपाल ने जहां 99 अपशब्द अपराध कर लिए, भगवान अब कहते हैं अब खबरदार एक शब्द भी बोले हो तो। शिशुपाल किसी के रुका नहीं। शिशुपाल ने बोलना शुरू किया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चालू किया और शिशुपाल के मस्तिष्क का वध कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। याद कीजिए, वही यह शिशुपाल है जो भगवान के द्वार पर जय एवं विजय बन करके द्वारपाल है। जब सनकादिकों ने श्राप दिया था जय विजय को कि जाओ तुम मर्त्य लोक के अंदर में 3 बार असुर होकर के प्रकटोगे, भगवान ने सुना, भगवान दौड़े दौड़े बाहर आए थे, कथा हमने देखी थी। और भगवान तब क्या बताए भगवान की भगवत महिमा। भगवान तब गदगद होकर के जय विजय को कह रहे, जय विजय तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। भगवान पुनः पुनः वो शब्द उच्चारण कर रहे, जय विजय तुम मेरे हो। बस भगवान ने कह दिया, जय विजय तुमको 3 बार जाना पड़ेगा ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 बार अवतार धारण करूंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही जय विजय हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु बन करके आए, रावण एवं कुंभकर्ण बन करके आए और शिशुपाल एवं दंतवक्त्र बन करके आए हैं। तो शिशुपाल का भगवान ने वध किया, इसलिए उसके शरीर में से ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समा गई। वो 3 बार आए। भगवान तो भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। भगवान की अभय वाणी है, इसलिए भगवान 4 बार आए हैं। हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए, तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए, पश्चात रावण एवं कुंभकर्ण को मारने के लिए आए, और इस बार
शिशुपाल एवं दंतवक्त्र को मारने के लिए चतुर्थ बार आए हैं। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। सब राजाओं ने भगवान का जय जयकार किया और सब लोग एक बात एक स्वर से कहने लगे, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम ब्रूडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। सब लोगों ने भगवान की चरण वंदना किए, सब लोगों ने जय जयकार किया। भगवान की अग्र पूजा संपन्न हुई है। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।